प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों का क्लास ले रहा था, जो कि 2024 में एक पेपर हुआ था बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये जो पेपर हुआ था आपका, ये पेपर हुआ था कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मटेरियल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल, जो कि एक इलेक्टिव पेपर आपका होता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 सेमेस्टर में। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है देख रहे थे, और अब तक हमने इसमें जो है 3 पार्ट देखा। और इसमें हमने अब तक 3 क्वेश्चंस किया, क्योंकि टोटल आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं। और 3 वीडियोस में हमने 3 क्वेश्चंस देखा। पहले वीडियोस में ऑब्जेक्टिव देखा, फिर सब्जेक्टिव देखा, और 2 वीडियोस में लगातार। अब आज का जो हमारा यहाँ पे सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट आर द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन का डिजायरेबल क्वालिटीज क्या होता है, क्योंकि बिल्डिंग स्टोन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कंस्ट्रक्शन में, ड्यू टू उसके स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसके एस्थेटिक अपीयरेंस, इन तमाम कारणों के। तो एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का क्या क्वालिटीज होना चाहिए? तो एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का ड्यूरेबिलिटी जो है अच्छा होना चाहिए, है ना, यानी ड्यूरेबल का जो स्टोन है वो होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टोन है उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी हाई होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इवन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी जो है हमारा हाई होना चाहिए। यानी जो स्टोन है वो स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए, जो लोड बियरिंग वॉल में जब यूज किया जाए या कॉलम में यूज किया जाए या अदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे यूज किया जाए तो वो लोड को आसानी से सह सके। इसके अलावा स्टोन जो है हार्ड होना चाहिए, यानी हार्डनेस हमें मिलना चाहिए। हार्डनेस जो है स्टोन का वो चेक करते हैं मोहर स्केल के हिसाब से। हायर वैल्यू इंडिकेट करता है ग्रेटर हार्डनेस को, हायर वैल्यू इंडिकेट करता है। फिर आता है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी जो है ये बताता है कि स्टोन का शेप, कर्व और ड्रेसिंग किस तरीके से किया गया है। अगर अच्छा शेप, कर्व और ड्रेसिंग अच्छे से रहेगा तो ऑब्वियसली उसका जो अपीयरेंस है वो अच्छा दिखेगा, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा। फिर आता है टेक्सचर्स एंड अपीयरेंस। स्टोन का एस्थेटिक क्वालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टोन जो है एक डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे या ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। इसीलिए जो टेक्सचर्स होते हैं स्टोन का वो यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होना चाहिए, वाइल कलर और अपीयरेंस वो भी प्लीजेंट होना चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म टेक्सचर्स, कलर और नेचुरल पैटर्न। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम देखें तो स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बिल्डिंग स्टोन में हम यूज करते हैं बिल्डिंग के तौर पे, बिल्डिंग बनाने में स्टोन का, उसका 2.4 से लेकर 2.8 तक आना चाहिए। साथ ही साथ स्टोन जो है फायर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, जो थर्मल स्टेबिलिटी और लैंड कैपेसिबिलिटी को करता है। वाटर अब्जॉर्प्शन देखिए, अच्छा जो स्टोन रहता है बिल्डिंग में यूज किया जाने वाला, 5% से कम हमारा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 5% स्टोन वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहिए। कॉम्पैक्टनेस और होमोजेनिटी की बात किया जाए तो ये विदाउट वॉइड, फिरोज और क्रैक होना चाहिए, मतलब कोई भी वॉइड्स जो है हमारे स्टोन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर स्टोन के अंदर वॉइड क्रैक होगा तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ को कम करेगा, यानी स्ट्रेंथ जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। फिर आता है केमिकल कंपोजिशन।
जो केमिकल कंपोजिशंस होता है स्टोन का वो अफेक्ट करता है ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू वेदरिंग को। तो बिल्डिंग में जो यूज किए जाने वाले स्टोन्स होते हैं वो कंटेन नहीं करना चाहिए हमारा हार्मफुल सॉल्युबल सॉल्ट्स या अदर मटेरियल्स को, ताकि हमारा जो डिटोरियोरेशन है स्टोन का वो कम से कम हो सके। साउंडनेस की बात किया जाए तो जो साउंडनेस टेस्ट है इसके माध्यम से हम चेक करते हैं फ्रीज थ्रो साइकिल को, यानी विदाउट क्रैकिंग और इंटीग्रेटिंग होना चाहिए जो स्टोन है वो, उसको इंश्योर करना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जो भी हम स्टोन परचेज करके लाएं भाई वो सस्ता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई स्टोन का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, स्टोन लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन जब बात आएगी उसकी क्वालिटी की, जब बात आएगी उसकी कॉस्टिंग की तो बहुत ज्यादा है। मान के चलो कि एक पत्थर हमें करोड़ों रुपए में मिलेगा, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो एक मॉडरेट प्राइस होना चाहिए, ना ज्यादा कम होना चाहिए, ना ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, मॉडरेट प्राइस जो है हमारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइम एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। लाइम क्या है और उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं उसको जो है आपको बताना है। देखो अगर हम लाइम की बात किया जाए तो ये वर्सेटाइल मटेरियल होता है जो यूज किया जाता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। ये प्रोडक्ट जो है डिराइव्ड किया जाता है फ्रॉम हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, जो कि प्राइमरली कंपोज्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। When limestone is heated at high temperature जो कि अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिकम्पोज होता है और क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड के तौर पे फॉर्म होता है। साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी आपका लिबरेट होता है यानी बाहर निकलता है। लाइम जो है कई तरीके के होते हैं यानी वेरियस फॉर्म्स में होते हैं। प्राइमरी जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाने वाला होता है लाइम मोटर, लाइम प्लास्टर, लाइम बेस्ड सीमेंट, जो कि एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर यूटिलाइजेशन प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट और अदर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। लाइम का क्लासिफिकेशन देखें तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लाइम प्रोडक्ट और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा तीन तरीके का लाइम होता है। क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर पे, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्विक लाइम फॉर्म होता है। ये इसका मेन प्रॉपर्टीज होता है कि क्विक लाइम जो है वेरी कॉस्टिक एंड रिएक्ट करता है रैपिडली विद वाटर टू प्रोड्यूस हीट एंड फॉर्म स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा तेजी से पानी के साथ रिएक्ट करता है। जो क्विक लाइम है इसका जो अपीयरेंस होता है वो वाइट, ग्रैनुलर और पाउडरी सब्सटेंस होता है। यूज किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ स्लैग लाइम जो कि हाइड्रेटेड लाइम होता है, फॉर यूज इन स्टील मेकिंग, पेपर प्रोडक्शन और वाटर ट्रीटमेंट के लिए एज ए फ्लक्सिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। फिर आता है स्लैग्ड लाइम। फिर क्या आता है? स्लैग्ड लाइम। बात किया जाए स्लैग्ड लाइम की तो ये प्रोड्यूस होता है बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम और ये स्लैकिंग प्रोसेस से फॉर्म होता है। ये पेस्ट होता है लाइक सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रॉपर्टीज होता है जो अपीयरेंस होता है सॉफ्ट वाइट और पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि विस्कस पेस्ट होता है जब मिक्स किया जाता है पानी के साथ। लेस कॉस्टिक देन होता है क्विक लाइम और वाटर एब्जॉर्ब मॉइस्चर या वाटर जो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम एयर, इट मेक्स यूजफुल इन वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे मोटार एंड प्लास्टर, इन वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव impurities
soil stability and pH adjustment in agriculture, in food industries फूड एडिटिव के तौर पे भी यानी लाइम इन पिकलिंग के तौर पे भी यूज किया जाता है। फिर आता है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम एक ऐसा टाइप है लाइम का जिसमें जो एबिलिटी होता है सेट करने का हार्डेंड इन वाटर, ये कंटेन करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ क्ले और सिलिका को, जो कि कैपेबल होता है सेटिंग इवन इन डैम्प और वेट कंडीशन में, भीगा हुआ कंडीशंस में। ये हार्ड होता है अंडर वाटर, स्ट्रेंथ हाई होता है और सेटिंग टाइम जो है डिपेंड करता है प्रोपोर्शन ऑफ क्ले इन लाइम। टाइप अगर देखें हम हाइड्रोलिक लाइम का, तो फीवली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम और हाईली हाइड्रोलिक लाइम हमारा होता है। हाइड्रोलिक लाइम का यूज हमारे कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, यूज एज लाइम मोटर और लाइम कंक्रीट के तौर पे फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, फॉर रिस्टोरेशन वर्क और हेरिटेज कंस्ट्रक्शंस के लिए भी जो है आपका यूज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी, लाइम कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड on its activity level, which refers to the ability of lime to react with form a solid product after slacking. नॉन हाइड्रोलिक लाइम, जिसे हम फैट लाइम के नाम से जानते हैं, इसका कंपोजिशन होता है मेड फ्रॉम प्योर लाइमस्टोन विद मिनिमल इम्प्योरिटीज। इसका प्रॉपर्टीज होता है रिएक्ट करता है विद एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सेट होता है और हार्ड होता है। इट इज नॉट हार्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर जो है हार्ड नहीं होता है, जो नॉन हाइड्रोलिक होता है। इसका यूज किया जाता है फॉर मेसनरी प्लास्टरिंग और ड्राई एरिया में जहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइड्रोलिक लाइम को वाटर सेट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है पानी के साथ और पानी के अंदर हार्ड होता है। इसका यूज वाटर वर्क में, मैरीन स्ट्रक्चर में और डैम एरिया में जो है हम इसका यूज करते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर स्टील, मेंशन फैक्टर ऑन व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डिपेंड करता है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है ये यूज किया जाता है टू अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जो भी हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है करते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने से हमारा जो हार्डनेस होता है वो इंक्रीज होता है ना। इसके अलावा स्ट्रेंथ भी हमारा इम्प्रूव होता है, डक्टिलिटी और टफनेस इम्प्रूव होता है, इनहेंस होता है, स्ट्रक्चर जो है गेन रिफाइन होता है, इंटरनल स्ट्रेस जो है रिलीव होता है, साथ ही साथ वाटर रेजिस्टेंट है ना, वाटर रेजिस्टेंट जो है इम्प्रूव होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता है और रेसिडुअल स्ट्रेस को जो है कंट्रोल किया जाता है। रेसिडुअल स्ट्रेस को जो है कंट्रोल किया जाता है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को, तो सबसे पहला फैक्टर है आपका यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ स्टील। कंपोजिशन ऑफ स्टील, स्टील के जो कंपोजिशन है वो। फिर है आपका टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है हमारा at which steel is heated and cooling rate is critical factor in determining resulting microstructure and mechanical properties। इसके ऊपर जो है हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है ये अफेक्टेड होता है। फिर आता है टाइम, टाइम के ऊपर अफेक्टेड होता है, यानी जो ड्यूरेशन होता है
स्पेसिफिक टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशंस का वो। फिर आता है कूलिंग रेट, किस रेट से कूल हो रहा है। इसके बाद आपका होता है टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, किस तरीके का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जैसे केज हार्डनिंग, कौन सा मेथड से हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है कर रहे हैं। फिर आता है स्टील शेप एंड साइज, स्टील का जो शेप और साइज है वो किस तरीके का होगा, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। एटमॉस्फेयर भी हमारा इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ कि वैक्यूम में है कि फर्नेस में है, इसके ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ FRP यानी फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर का प्रॉपर्टीज बताना है और उसका कहाँ पे यूज किया जाता है बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में बताना है। तो FRP यानी फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर जो है ये कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि पॉलीमर मैट्रिक्स रेनफोर्स्ड विद फाइबर्स इन सभी से जो है आपका बनता है। These material combine the benefits of the both matrix and polymer and fibers resulting in enhanced properties. Following properties होते हैं आपका fiber reinforced polymer के high strength to weight ratio, durability and corrosion resistant, high flexural and tensile strength, lightweight, non-magnetic and non-conductive, tolerable properties, good thermal insulations, age of fabrication, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ये प्रॉपर्टी जो है हमारा होता है FRP का। इसका यूज होता है स्ट्रक्चरल एनफोर्समेंट के तौर पे, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर में यूज किया जाता है, फैकेड एंड एक्सटीरियर एप्लीकेशंस होते हैं बिल्डिंग में, मैरीन स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है FRP पाइल्स और मैरीन ग्रेड बीम्स, रूफ एंड फ्लोरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, सीवरेज एंड वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स में भी FRP का यूज किया जाता है, फायर प्रूफिंग एंड इंसुलेशन, प्रीकास्ट कंक्रीट फॉर्म्स एंड मोल्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इन तमाम जगहों पे जो है आपका यूज किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक का जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, दो क्वेश्चन हमने देखा, 4 और 5, है ना। छठा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला डिफाइन मोटर और डिस्कस करना है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एप्लीकेशन, तो इसको जो आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन खुद से निकालिए, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो अगले वीडियोस पे आप आ जाइए, अगले वीडियोस में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है।